नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डे नाइट स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। अगर आप भी डीडीयू यानी कि गोरखपुर विश्वविद्यालय में पढ़ना चाहते हैं, अगर आपका भी सपना है डीडीयू में एडमिशन लेने का, तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि डीडीयू में एडमिशन की पूरी प्रक्रिया क्या होती है, किस प्रकार आपको गोरखपुर विश्वविद्यालय में एडमिशन मिलेगा और साथ ही साथ कब आएगा डीडीयू का एंट्रेंस एग्जाम का एप्लीकेशन फॉर्म, कब होगा एंट्रेंस एग्जाम, क्या होता है सिलेबस, वो सारी बातें जो आप एक एस्पिरेंट के तौर पे जानना चाहते हैं, सब कुछ हम आपको एक एक करके आज के इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। बशर्ते आप इस पूरे वीडियो को देखिएगा और अपने उन तमाम दोस्तों, मित्रों और सहपाठियों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा जो आपके साथ इस डीडीयू में पढ़ने का सपना देख रहे हैं। आइए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको एक एक करके वो सारी इंफॉर्मेशन देते हैं। ये डीडीयू यानी कि गोरखपुर विश्वविद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट है बच्चों, और जब आप फॉर्म भरोगे आपको एडमिशन की प्रक्रिया यही एडमिशन पोर्टल से होती है। हालांकि इसका इंटरफेस जब फॉर्म आएगा तो चेंज हो जाएगा और यहाँ पे अलग अलग सेक्शन बन जाते हैं। मैं बात करूं सबसे पहले, चूंकि पूरी एडमिशन की प्रक्रिया में एक बात बताना मुझे बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट ये है कि आप ऐसे मैक्सिमम बच्चे सीयूईटी का फॉर्म भरे होंगे अलग अलग सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने के लिए। तो आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहते हैं कि अगर आपको डीडीयू में पढ़ना है तो डीडीयू का अलग से आपको सेपरेट फॉर्म भरना पड़ेगा और डीडीयू के प्रवेश परीक्षा को क्वालिफाई करना पड़ेगा, इट्स मीन कट ऑफ में आना पड़ेगा, तभी आपको मिलेगा एडमिशन। पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे कोई 12th बेस पे या किसी जो है एकेडमिक के जो है परसेंटेज के बेस पर एडमिशन नहीं मिलता है। एंट्रेंस एग्जाम जो है आपको देना पड़ता है और उसके कटअप के बेस पे आपको एडमिशन मिलता है। आइए मैं आपको सारी बातें और सारी प्रक्रिया बताता हूं अपने जो है व्हाइट बोर्ड स्क्रीन पे। सबसे पहले देखिए डीडीयू के एडमिशन की पूरी प्रक्रिया में क्या होता है कि सबसे पहले आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, जो कि देखिए एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपका हर साल मार्च के अंतिम सप्ताह तक आएगा, यानी कि मार्च के एंड तक जो है डीडीयू का 10 मार्च 15 मार्च के बाद आपका फॉर्म आ जाएगा सभी यूजी पीजी कोर्स के लिए, बीए बीएससी बीकॉम, एमए एमएससी एमकॉम, एलएलबी बीएलएलबी बीबीए बीसीए, जितने भी कोर्सेस है सबके फॉर्म आ जाएंगे। उसके बाद आपका होगा एंट्रेंस एग्जाम, जो कि एंट्रेंस एग्जाम इस बार डीडीयू का संभवतः जून के एंड में हुआ था, तो जून के एंड में डीडीयू का एंट्रेंस एग्जाम होता है। एंट्रेंस एग्जाम से पहले लगभग एक हफ्ते या 4 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर आपको डीडीयू की प्रवेश परीक्षा देनी है तो आपको गोरखपुर शहर में जाकर के इस प्रवेश परीक्षा को देना पड़ेगा। अर्थात मान लीजिए कि आप बिहार के हैं, बलिया के हैं, गाजीपुर के, मऊ के हैं, आजमगढ़ के हैं, चंदौली के हैं, वाराणसी के हैं, तो आपको गोरखपुर शहर में जाकर के इस परीक्षा को देना होता है। यानी कि जो प्रवेश परीक्षा होती है आपके एडमिट कार्ड पे सेंटर मेंशन रहेगा और आपको गोरखपुर शहर में जाकर के इसका एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। पहली बात। दूसरी बात बच्चों कि जब आप एंट्रेंस एग्जाम दे लेंगे तो आपका आंसर की या तो सेम डे या तो अगले 1 दिनों में आंसर की आता है। देन आपका आता है रिजल्ट, रिजल्ट पे आपका रैंक और कोर्स कैटेगरी वाइज लिखा रहता है। देन उसके बाद आप करते हैं ऑनलाइन काउंसलिंग की प्रक्रिया। याद रखिएगा ऑनलाइन काउंसलिंग की प्रक्रिया यानी कि आपको चॉइस फिलिंग करनी पड़ती है। क्या चॉइस फिलिंग करनी पड़ती है कि आप सपोज आप बीए के छात्र तो आप बीए में कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहते हो। हालांकि जो बच्चे लॉ के हैं या बीबीए बीसीए के हैं या बीकॉम के हैं, ऑलमोस्ट उनका तो सब्जेक्ट सेम होता है, उनको बस अपना कोर्स बीकॉम सेलेक्ट कर लिया और कॉलेज सेलेक्ट कर लिया। अब कॉलेज का मतलब क्या है बच्चों कि यहाँ पे भी सेंट्रलाइज एडमिशन की प्रक्रिया होती है। इसका मतलब क्या है कि डीडीयू के मेन कैंपस में भी एडमिशन आप इस एंट्रेंस के माध्यम से लेते हैं और अदर अटैच कॉलेज में भी एडमिशन इसी के माध्यम से होता है। हालांकि अलग से भी आप जाकर एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन डीडीयू जो है जब आपको फॉर्म भरवाएगा यानी कि चॉइस फिलिंग करेंगे तो वहां पे डीडीयू के अलग अलग कॉलेज भी आते हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगा हालांकि जब वो प्रक्रिया आएगी, जब आपका एडमिशन हो जाए, मतलब आपका एंट्रेंस हो जाएगा, तो इसके बारे में डिटेल वीडियो हम बनाएंगे, वहां पे आपको बताएंगे। इसलिए मैंने कहा कि अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो पूरे एडमिशन की प्रक्रिया में ये प्लेटफॉर्म हेल्प करेगा और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप पढ़ाई भी कर सकते हो, तैयारी भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्लासेस भी चलती है, आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो इस प्रक्रिया के बारे में जब वक्त आएगा तो आपको बताया जाएगा। बस इतना आप ओवरऑल अपने दिमाग में जान लीजिए कि ऑनलाइन काउंसलिंग की प्रक्रिया होती है, सब्जेक्ट और कॉलेज चूज करना होता है, बाकी की इंफॉर्मेशन उस समय आपको दी जाएगी। अभी ज्यादा आप इसको लेके समझने की जरूरत नहीं है, उस समय आपको बताया जाएगा। अभी आपको फोकस करना है एंट्रेंस एग्जाम निकालने पे। उसके बाद आपका जब कोर्स का एलोकेशन हो जाएगा, यानी कोर्स अगर आपका अलॉट हो जाएगा तो आप पेमेंट कर देंगे, उस कोर्स के लिए फीस पे कर देंगे, आपका पेमेंट हो जाएगा। फिर बच्चों क्या करना पड़ता है कि मान लीजिए कि आपने पेमेंट कर दिया ऑनलाइन, फिर आपको फिजिकली मतलब डीडीयू में जाकर के सभी डॉक्यूमेंट को ले जाकर के, जो भी डॉक्यूमेंट आपका लगता है, चाहे आपका एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म, एडमिट कार्ड हो, 10th 12th की मार्कशीट हो, ग्रेजुएशन की मार्कशीट हो, जो भी मार्कशीट हो, सब कुछ आपको, हालांकि उस समय आपको बताया जाएगा, सब कुछ लेकर आपको सबमिट करना होता है। देन एडमिशन की प्रक्रिया हो जाती है पूरी डन और आप बन जाते हैं गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र। यानी कि इतनी पूरी प्रक्रिया बच्चों करने के बाद आपका डीडीयू में एडमिशन होता है। ये मैंने बता दिया। अब आपके मन में डाउट कंफ्यूजन होगा कि सर मुझे पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना चाहिए और सर क्या सिलेबस है। तो देखिए भाई, सबसे पहले मैं अगर आपको बच्चों बताऊं तो देखिए डीडीयू के एंट्रेंस एग्जाम का जो सिलेबस होता है, वो जो सिलेबस है
वो सबका अलग अलग है, क्योंकि बीए का अलग है, बीएससी का अलग है, बीकॉम का अलग है, एमएससी का अलग है, एमकॉम का अलग है, एलएलबी का अलग है, बीएलबी का अलग है, बीबीए का अलग है, बीसीए का अलग है। इस केस में अगर मैं सभी का सिलेबस बताऊंगा तो वीडियो लंबा चला जाएगा, इसलिए काम करेगा कि आप हमारे बच्चों इसी चैनल के जाइएगा आप लोग प्लेलिस्ट में और देखिएगा, वहां पे अलग अलग कोर्स के जो वीडियोस होंगे वो हमारे टीचर्स डाले होंगे या कुछ दिनों में अपडेट हो जाएगा। तो वहां से आप उन वीडियोस को देख करके अपनी तैयारी उन सिलेबस के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अलग अलग टीचर बताएंगे बीए के लिए क्या पढ़ना है, बीएससी के लिए क्या पढ़ना है। हालांकि हाँ, पेपर और पैटर्न सबका सेम होता है। पेपर पैटर्न का मतलब क्या बच्चों, कि आपका एंट्रेंस एग्जाम में 100 क्वेश्चन आएगा, 2 घंटे का टाइम मिलेगा, एक क्वेश्चन सही करने पे 2 मार्क्स मिलता है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ओएमआर बेस्ड आपका एग्जाम होता है ऑफलाइन मोड में, और गोरखपुर शहर में जाकर के आपको प्रवेश परीक्षा देनी होती है। ये सबके लिए सेम रहता है, बाकी सबका सिलेबस अलग रहता है। ठीक है, तो आपको बताया जाएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो नहीं पढ़ा होगा तो अगले कुछ दिनों में पढ़ जाएगा, और प्लेलिस्ट में चेकआउट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे क्लासेस भी चलती है और आप तैयारी भी कर सकते हैं। उसके लिए एक और काम करिएगा कि आप लोग ना प्ले स्टोर से इस एप्लीकेशन को बच्चों डाउनलोड कर लीजिएगा। इस एप्लीकेशन के माध्यम से आप सिलेबस का फ्री पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं और बहुत कुछ वहां पे आपको क्विज़ वगैरह कराए जाते हैं, तो आप डाउनलोड कर लेंगे। तो इसी ऐप में हमारा प्रवेश बैच भी चल रहा है, यानी कि प्रवेश बैच चुके शुरू होने वाला जल्दी जो है। और अगर आप इस वीडियो को लेट देख रहे हैं तो समझिए प्रवेश बैच हमारा शुरू हो गया है, यानी कि डीडीयू के लिए जो एक बेहतर बैच साबित हुआ था पिछले साल, फर्स्ट रैंक कई सारे कोर्सेज में हम लोगों ने दिए हैं। आप जाकर के हमारे कम्युनिटी पोस्ट पे और बच्चों से रिव्यू देख सकते हैं, वहां पे पढ़ा होगा। तो प्रवेश बैच के माध्यम से अलग अलग कोर्सेज में बच्चों ने सिलेक्शन लिया था, तो प्रवेश बैच हमारा शुरू होने वाला है, हो भी गया है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। कोई मन में डाउट कंफ्यूजन होगा तो इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। अगर आपको डीडीयू के बारे में जानना है, गोरखपुर यूनिवर्सिटी के बारे में जानना है, प्रवेश बैच के बारे में जानना है, कुछ भी जानना है, आप कॉल व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, बाकी सिलेबस का वीडियो आपको जल्दी इस चैनल पे अपडेटेड मिलेगा। फिलहाल इस वीडियो में कल इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए डे स्टडी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जैसे कोई इन्फॉर्मेशन आए तुरंत आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। बहुत बहुत शुक्रिया।